हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ट्यूटोरियल। एंड आज का हमारा टॉपिक है गूगल सर्च कंसोल। ये एक नई वीडियो सीरीज है गूगल सर्च कंसोल के ऊपर एंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द गूगल सर्च कंसोल हम सीखेंगे। अगर आपका वेबसाइट अगर आप वेबसाइट डिजाइनर है तो गूगल सर्च कंसोल जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप एसईओ से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो गूगल सर्च कंसोल जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं या ऑनलाइन मार्केटिंग सीख रहे हैं तो भी आपको गूगल सर्च कंसोल जानना बहुत जरूरी है। यह है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज से चालू कर रहे हैं जिसका नाम है गूगल सर्च कंसोल। मैं कौशल पांडे, आपका ऑनलाइन मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच, आपका स्वागत करता हूं और हम स्टार्ट करते हैं गूगल सर्च कंसोल से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गूगल सर्च कंसोल होता क्या है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा गूगल वेबमास्टर टूल। अपने वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल करो, गूगल वेबमास्टर करो। तो यस, गूगल सर्च कंसोल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गूगल का कि अगर आपने आपके वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से लिंक नहीं किया तो गूगल आपके वेबसाइट को क्रॉल नहीं करेगा और इससे होगा क्या कि आपका जो वेबसाइट है वो गूगल सर्च के लिस्ट पे आएगा नहीं। तो गूगल सर्च कंसोल इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एसईओ पर्पस। गूगल सर्च कंसोल से अगर आप लिंक नहीं करेंगे, गूगल आपके वेबसाइट को क्रॉल नहीं करेगा तो देयर आर चांसेस कि अगर कुछ स्पैम होता है या अगर कोई भी चीज होती है तो आपका वेबसाइट स्पैम भी हो सकता है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर गूगल सर्च कंसोल आपकी वेबसाइट को क्रॉल नहीं कर रहा है, अगर आपने आपकी वेबसाइट से लिंक नहीं किया है तो वेबसाइट में जो भी एरर्स है या जो भी बहुत सारी चीजें हैं, मिस्टेक्स है या स्पैम है, आप उसे जान नहीं सकते। तो गूगल सर्च कंसोल क्या होता है उस जानने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रीनशॉट रखा है जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि गूगल सर्च कंसोल एग्जैक्टली क्या होता है और उसके क्या वर्क है, कैसे काम करता है। जैसे समझ लीजिए ये आपकी वेबसाइट है। आपकी वेबसाइट पे आप देखेंगे तो आपकी वेबसाइट पे दो लोग या दो बोट्स आपके या दो चीजें आपके वेबसाइट को क्रॉल करती है। एक तो होते हैं वेबसाइट विजिटर्स, जो लोग हर समय आपकी वेबसाइट पे आते हैं और आपकी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं। दूसरा होता है गूगल बोट्स हर 15 दिन में आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है और आपकी वेबसाइट को स्टैटिस्टिक्स और डेटा आपको लाके देता है कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या चीजें हैं। तो अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि अगर मैं गूगल एनालिटिक्स ऑलरेडी यूज कर रहा हूं तो मुझे गूगल बोट्स की क्या जरूरत है। तो the big difference between the Google सर्च कंसोल, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में GSC लिखा है, गूगल सर्च कंसोल। तो प्लीज आप कंफ्यूज मत होइएगा। The big difference between the Google search console is Google Analytics find the detail about your visitor, their pages, their behavior, their age, location, event and many things. गूगल एनालिटिक्स क्या करता है? गूगल एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है, आपकी वेबसाइट पे कितने व्यूज आए, पेजेस कितने हुए, सेशन कितना था, आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट कितना है, मेल आया, फीमेल आया, कौन से लोकेशन आए, ये सारी चीजें गूगल एनालिटिक्स आपको फाइंड आउट करता है। और गूगल सर्च क्या करता है? गूगल सर्च कंसोल थोड़ी बहुत चीजें आपको ये फाइंड आउट करके देता है कि आपका कितने लोग आए, कितना सेकंड रुके, ये सारी चीजें। लेकिन इसके साथ में गूगल सर्च कंसोल सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करता है कि वो आपकी वेबसाइट को मॉनिटर करता है। वो आपकी वेबसाइट में जो एरर्स है, वेबसाइट एरर है, जो बाधा बन रही है आपके एसईओ रैंकिंग के लिए। अगर ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपका एसईओ रैंक नहीं होने का कि बहुत सारे एरर्स होते हैं आपकी वेबसाइट पे। जब तक आप गूगल सर्च कंसोल से आपके वेबसाइट एरर को बाहर नहीं निकालेंगे, देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आपका वेबसाइट रैंक हो अनलेस अनटिल उसमें बहुत सारा ट्रैफिक हो। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है गूगल सर्च कंसोल का कि आपकी वेबसाइट पे एरर्स क्या है, आपकी वेबसाइट पे स्पैम है क्या, आपकी वेबसाइट पे लिंक्स कहां से आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारी गूगल सर्च को ऐसे बहुत सारी डेटा देता है जो कि गूगल एनालिटिक्स नहीं देता।
GA मीन्स गूगल एनालिटिक्स, आप प्लीज ध्यान रखिएगा। तो दिस इज अ बिग 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 डिफरेंस बिटवीन द गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल क्या करता है, आपकी वेबसाइट को मॉनिटर भी करता है, आपकी वेबसाइट को मेंटेन भी करता है, आपकी वेबसाइट का एरर आपको बताता भी है, और उसके साथ वो ट्रबल शूट करने में, मतलब आपकी वेबसाइट को एरर को निकालने में आपकी मदद भी करता है। तो कोई भी बंदा जो वेबसाइट डिजाइनर हो उसे, या एसईओ एक्सपर्ट हो, उसे गूगल सर्च कंसोल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। गूगल सर्च कंसोल एक बेस है फॉर एसईओ या वेबसाइट का। बहुत सारे लोग जो वर्डप्रेस जानते हैं या दूसरी वेबसाइट डिजाइनिंग जानते हैं, वो फटाफट वेबसाइट बना के अपने ओनर को या अपने जो उनके क्लाइंट है उनको दे देते हैं, एंड दे डोंट कीप ये इंटरेक्शन विद द गूगल सर्च कंसोल। वो चीजें स्किप कर दे। आपकी खुद की वेबसाइट है, आप गूगल सर्च कंसोल को ध्यान में रखोगे, लेकिन अगर किसी और की वेबसाइट है तो समटाइम दे स्किप द गूगल सर्च कंसोल, एंड बिकॉज ऑफ द मेनी एरर, ऐसे एरर जो वेबसाइट पे आपको नहीं दिखेंगे। आप देखिए बहुत बार आता है कि 404 नॉट फाउंड, आप वेबसाइट के लिंक को क्लिक करते हो और वो लिंक आपको मिलता नहीं है, ब्लैंक रहता है। दैट इज द वन एरर फ्रॉम द गूगल सर्च कंसोल, दैट इज द बिग एरर। बहुत सारे आपकी वेबसाइट के पेजेस है, आपने गूगल सर्च कंसोल कर दिया आपकी वेबसाइट को, लेकिन बहुत सारे पेजेस जो है वो गूगल क्रॉल ही नहीं कर पा रहा है। तो जब गूगल आपके बहुत सारे पेजेस को क्रॉल नहीं कर पा रहा है, तो उन पेजों को आपको रैंक करके नहीं दिखाएगा। आपके कौन से पेज कितने पेज पे रैंक कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको गूगल सर्च कंसोल लाके देती है। तो गूगल सर्च कंसोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल कैसे काम करता है वो हम वन बाय वन फटाक से देख लेते हैं। तो सबसे पहला है ओनली आफ्टर सबमिटिंग गूगल को वेबसाइट गूगल विल यस। देखिए ये सबसे पहला है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि गूगल पे अगर आपको आपकी वेबसाइट का एसईओ करना है, सर्च इंजन करना है, तो गूगल सर्च कंसोल में आपकी वेबसाइट को सबमिट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी वेबसाइट को रैंक कौन कराता है? आपकी वेबसाइट को रैंक कराता है गूगल, क्योंकि गूगल सर्च पे आप सर्च करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट को गूगल के साथ लिंक ही नहीं किया तो आपकी वेबसाइट गूगल रीड ही नहीं करेगा। तो गूगल सर्च में आपकी वेबसाइट आएगी कैसे? और अपनी वेबसाइट को गूगल से कनेक्ट कराने को गूगल सर्च कंसोल कहते हैं। एक सिंपल उदाहरण मैं दे रहा हूं, इतना इसका डेफिनेशन इतने तक ही नहीं रुकता। गूगल सर्च कंसोल का और भी डेफिनेशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपके वेबसाइट के एरर्स को निकालती है, स्पैम है कि नहीं निकालती है, कौन कौन से बैड लिंक्स आपकी वेबसाइट से जुड़े, बहुत सारी चीजों में वो हेल्प करती है। हम लोग वन बाय वन यहाँ पे सीखेंगे। दूसरा है फाइंडिंग ट्रबल शूटिंग एंड द वेबसाइट एरर, यस। देन थर्ड है इट्स हेल्प टू फाइंड आवर वेबसाइट स्पैम। देखिए आपके वेबसाइट पे बहुत सारे स्पैम है। जैसे आप YouTube पे दूसरे वेबसाइट को आप लिंक करते हैं एज ए स्पैम, ऐसे ही दूसरे YouTube चैनल को आप लिंक करते हैं, आप स्ट्राइक डालते हैं दूसरे YouTube चैनल। उसी तरह लोग आपकी वेबसाइट पे भी स्ट्राइक डालते हैं, वो बोलते हैं कि ये वेबसाइट स्पैम ही है। बहुत लोग जानबूझ के भी करते हैं। अगर आपका कॉम्पिटिटर है, आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, तो बहुत आसान है कि दूसरा कोई बंदा आपकी वेबसाइट को स्पैम करे, वो बैड बैकलिंक आपके वेबसाइट को ये करे। और अगर आप गूगल सर्च कंसोल हफ्ते में या डेली देख नहीं रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको स्पैम कहां से आ रहे हैं, और धीरे धीरे क्या करेगी, आपकी रैंकिंग डाउन होने लगेगी। और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गूगल आपकी पूरी वेबसाइट को ही स्पैम घोषित कर दे। तो ये चीज आप प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको गूगल सर्च कंसोल में हमेशा हर हफ्ते में 2 बार तो आपको देखना ही है उसका स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट आता है शो ओनरशिप और योर वेबसाइट। यस, आप गूगल को बता सकते हैं कि आप इस वेबसाइट के ओनर हैं। एक बार आप कनेक्ट हो गए एज ए ओनरशिप ऑफ द वेबसाइट, तो आप बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। देन फाइंड गूगल सर्च डेटा ऑफ वेबसाइट। यस, कैन गूगल एनालिटिक्स का थोड़ा बहुत काम करता है गूगल सर्च कंसोल, लेकिन इतना ध्यान रखना कि गूगल एनालिटिक्स का जो स्टैटिस्टिक्स है that will be totally different from Google Search Analytics statistics। अगर आपके वेबसाइट का स्टैटिस्टिक्स देखना है, मतलब बिहेवियर देखना है
कि आपका वेबसाइट के कौन से पेज में ट्रैफिक आ रहा है, कितना देर विजिटर रुक रहा है, कितना बाउंस रेट है, ये सारी चीजें आपको अगर देखना है तो प्लीज आप गूगल एनालिटिक्स ही यूज कीजिए। लेकिन अगर आपके वेबसाइट का स्पैम स्कोर, आपका वेबसाइट के एरर्स, ये बाकी बहुत सारे जो वेबसाइट से जुड़ी हुई चीजें हैं वो अगर आपको देखना है तो आप गूगल सर्च कंसोल देखिए। कैन इंडेक्स मल्टीपल वेबसाइट फ्रॉम सिंगल। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि गूगल सर्च कंसोल इज अ फ्री टूल फॉर यू। आपको 1 रुपया भी गूगल को नहीं देना है इसे इंडेक्स करने के लिए। और दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज है कि गूगल सर्च कंसोल में एक ईमेल आईडी से आप मल्टीपल वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं। समझ लीजिए कि आप वेबसाइट डिजाइनर हैं या आप एसईओ एक्सपर्ट हैं और आपका एक जीमेल आईडी है आपकी कंपनी के नाम से digitalinfinite.com जैसे मेरा है, तो डिजिटल इन्फिनाइट की जीमेल आईडी से मैं मेरे 10 वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से मैं लिंक कर सकता हूं और एक ही डैशबोर्ड से एक बार लॉगिन किए मैं मेरे 10 वेबसाइट को देख सकता हूं, उनके मिस्टेक्स, उनके एरर्स को मैं देख सकता हूं। दैट इज अ बिग एडवांटेज। तो जिस तरह से देखिए ये हो गया क्या गूगल सर्च। कितने सर्च इंजन साइट है, जैसे गूगल सर्च इंजन साइट है, यूट्यूब सर्च इंजन साइट है, आपका बिंग सर्च इंजन साइट है, याहू सर्च इंजन साइट है। तो अगर बिंग में आपको आपका वेबसाइट सर्च में लाना रहेगा तो आपको बिंग के साथ सर्च इंजन कंसोल करना पड़ेगा। अगर याहू में करना है तो आपको याहू सर्च कंसोल करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा थोड़ा भी समझने लगे कि गूगल सर्च कंसोल क्या है, कि गूगल अगर आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर सके, वो अगर आपकी वेबसाइट को यहाँ पे गूगल सर्च कर सके, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप गूगल सर्च कंसोल। बहुत सारे लोग गूगल पे देख के, यूट्यूब पे देख के वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने लगते हैं, लेकिन एट द एंड ये अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च से कंसोल ये नहीं करते। तो दैट इज वन बिगनिंग मिस्टेक। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। देन नेक्स्ट है मेजर वेबसाइट गूगल इंडेक्सिंग एरर और स्पैमिंग कैन बी रिमूवल फ्रॉम। यस, जैसे मैंने बताया कि गूगल सर्च कंसोल सिर्फ आपको आपके वेबसाइट का एरर या स्पैम ही नहीं बताता, वो आपको इसको रिमूव करने में, ट्रबल शूटिंग में भी आपको पूरा का पूरा हेल्प करता है और आप उसको निकाल के आपके उस पेज को फिर से इंडेक्स कर सकते हैं, फिर से गूगल सर्च में डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज आपकी वेबसाइट पे 14 एरर दिखाई दिया, 14 एरर निकालने के बाद आप 10 दिन के बाद फिर से देखिए और हो सकता है कि वेबसाइट में सिर्फ आपका एक ही एरर दिखा रहा हो या एक भी एरर नहीं दिखा रहे हो। तो गूगल सर्च कंसोल जो है वो ना ही आपके सिर्फ मिस्टेक दिखाता है बट ऑल्सो वो आपके मिस्टेक्स, एरर्स निकालने में आपको मदद भी करता है। गूगल सर्च कंसोल एक बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट देता है, आपकी पूरी वेबसाइट का प्रिंटेड रिपोर्ट आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ में गूगल सर्च कंसोल आपका जो वेबसाइट है उस पे कितने इंटरनल लिंक और कितने एक्सटर्नल लिंक आपकी वेबसाइट पे है वो भी आपको बताने में हेल्प करता है। इंटरनल लिंक मतलब ऐसे लिंक जो आपका जो वेबसाइट है दूसरों की वेबसाइट पे लिंक है। एक्सटर्नल लिंक मतलब ऐसे बाहर के वेबसाइट जो आपकी वेबसाइट पे आए हैं, ऐसे बहुत सारे के लिंक जो बैकलिंक हम कहते हैं कि आपकी वेबसाइट में ही बहुत जगहों पे लिंक होगा, मतलब एक पेज का लिंक दूसरे पेज पे। और एक दूसरा होता है कि आपने आपकी वेबसाइट का बैकलिंक क्रिएट किया है दूसरे की वेबसाइट पे जाके अपने वेबसाइट को लिंक किया है। तो इस तरह दोनों का इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक गूगल सर्च कंसोल आपको दिखाता है, जिससे आप उसको एनालाइज कर सकते हैं और जो लिंक्स खराब हैं, जो आपको लगता है कि स्पैमी लिंक है, उनको आप निकाल सकते हैं। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आपके कॉम्पिटिटर ने कुछ बैड लिंक बनाए हैं तो आप वहां पे फाइंड आउट करके उस लिंक को फटाक से निकाल सकते हैं गूगल को क्रॉल करने के पहले। देन मोबाइल इंडेक्सिंग एंड इशू एरर, पर यस ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि गूगल ने अभी आपका मोबाइल व्यू, मतलब नॉर्मली कैसे होता था कि नॉर्मली गूगल सर्च कंसोल या गूगल लोग अपने कंप्यूटर व्यू को ही इंपॉर्टेंट देके उसी के हिसाब से गूगल सर्च कंसोल करते थे, लेकिन अभी मोबाइल व्यू को प्रायोरिटी दे रहा है गूगल, क्योंकि 90% ऑफ द यूजर दे सर्च फ्रॉम देयर मोबाइल।
तो मोबाइल से वो व्यू कैसा है, मोबाइल के इश्यूज क्या है, मोबाइल में आपका फंक्शन बराबर है, आपका टिक बराबर हो रहा है कि नहीं, क्लिक बराबर हो गए नहीं, मोबाइल में व्यू कैसे है, इमेजेस छोटा है कि बड़ा है, क्या प्रॉब्लम है मोबाइल व्यू में, वो सारा गूगल सर्च कंसोल आपको दिखाता है, सारी चीजें दिखाता है। तो ये रहा ए इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन गूगल सर्च कंसोल। और नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे विद द गूगल सर्च कंसोल डैशबोर्ड, कि गूगल सर्च कंसोल का डैशबोर्ड कैसा रहता है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से लिंक करना। तो ये सारी चीजें आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।